राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि आपके पितृ प्रसन्न हैं और अब आपका भाग्य उदय होने वाला है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, अब पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और इन दिनों में कोई शुभ कार्य तो होता नहीं है क्योंकि पितृपक्ष पितरों के लिए ही निहित होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि अगर हम पितरों की पूजा नहीं करते हैं और मात्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में, खासकर गरुड़ पुराण में, इसमें विस्तार से बताया गया है। चाहे तो आप गरुड़ पुराण को पढ़ सकते हो। उसमें बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति के पितृ तृप्त नहीं हैं, वे असंतुष्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में विभिन्न दुखों की प्राप्ति होती है। उसका जीवन कष्टों से घिरा हुआ होता है। भौतिक सुख सुविधाओं का तो विचार ही त्याग दीजिए। जो व्यक्ति पितृपक्ष में अपने पितरों की श्रद्धा भावना के साथ श्राद्ध कर्म करता है, उस पर पितरों की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है और वह जीवन में निरंतर उन्नति करता है। दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उन पर सभी देवी देवताओं और पितरों की कृपा बनी रहे। दोस्तों, ऐसे ही संकेत आज हम आपको बता रहे हैं जिससे आप जान सकते हैं कि अब आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और अब उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। एक बात और दोस्तों, पितरों की कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है? बहुत से लोगों के मन में यही होता है कि पितरों की जो कृपा होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है वह हमारे पितरों का आशीर्वाद होता है। शास्त्रों के अनुसार उस मनुष्य का पूरा जीवन सफल बन जाता है। मान लो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां बनी हुई हैं और अचानक उसके जीवन में बहुत तरक्की हो जाती है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होती है, और उसके सारे काम बनने लगते हैं। आपके साधन, जो आय के जो साधन होते हैं, कमाने के साधन होते हैं, वो सब बनने लगते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में देवी देवताओं के साथ हमारे पितरों की भी कृपा होती है। दोस्तों, मैंने भी अधिकतर लोगों की कुंडलियों में पितृदोष देखा है और बहुत सुना भी है। ऐसा सुनने में आता भी है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, इसके लिए हम क्या उपाय करें। और ये मेरा अपना अनुभव भी है। कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो पितृदोष से पीड़ित होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगर आप यह सोचते हैं कि हमने तो अपने पितरों को देखा नहीं है, फिर हम कैसे पितृदोष से पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आपके पितृ तृप्त नहीं होंगे, यह पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। दोस्तों, तब तक जब तक कि जीवन समाप्त नहीं हो जाते। जीवन में पितृ तृप्त नहीं है तो जीवन में सफलता आप कभी नहीं पा सकते हैं। एक बात और दोस्तों, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, पितृ आपके यहाँ आए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब और मांसाहारी खाना नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के गंदे कर्मों में लगे हुए हैं। जब तक आप इस तरह अपने पितरों का स्वागत करते हैं तो पितृदोष कभी भी खत्म नहीं होगा, आप उसके भागी बने रहेंगे। दोस्तों, अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्टों का आगमन हो जाता है। इसलिए अपने पितरों को रुष्ट ना करें, क्योंकि पितृ फिर जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं और यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। चलिए अब बताते हैं उन संकेत के बारे में। दोस्तों, यह संकेत कौवा से जुड़ा हुआ है। कौवा अगर आपको पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करता हुआ दिखाई देता है या फिर कुछ ऐसे संकेत देता है जिससे आप निश्चित रूप से, मानिए जिस पितृदोष से आप पीड़ित थे,
या आपने अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य कर रहे हैं, आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य यह क्रिया करते हुए कौवा को देखता है, तो समझ लीजिए अपने पितरों के लिए जो भी पूजा पाठ तर्पण आपने किया है वो सफल होने वाला है। और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है। अगर पितर नाराज होते हैं तो व्यक्ति को राजा से रंक बनते हुए देर नहीं लगती। आपने मेरे चैनल पर जोगे भोगे की कथा सुनी होगी, तो आप जानते ही होंगे कि भोगे कितना गरीब था। पितरों ने जाते हुए उसे आशीर्वाद दिया तो वह कितना अमीर और समृद्ध हो गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कौवा ही ऐसा क्यों है जो संकेत दे और हम समझ जाएं। दोस्तों, हम जो भी जानकारी देते हैं वह शास्त्रों से जुड़ी हुई होती है, इसलिए शंका करने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जो कौवा है, कौवे से हमें क्यों संकेत मिलते हैं, क्योंकि ये और कौवे के द्वारा जो पितरों में भोजन किया जाता है वह पितरों तक क्यों पहुंचता है। तो दोस्तों, त्रेता युग में भगवान राम और इंद्र के पुत्र जयंत के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि उसने माता सीता को चोंच मारी थी और उसके चोंच मारने से भगवान राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सींग का बाण उसको जला करके मारा था, जिससे इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख भी फूट गई थी। और जब वह प्रायश्चित करने लगा तो भगवान राम ने उन्हें क्षमा कर दिया था और कहा था कि पितृपक्ष के दौरान तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन पितरों तक पहुँचेगा। तभी से एक कौवा की यह मान्यता हो गई है कि पितृपक्ष में कौवा अगर दिखाई देता है या भोजन करता है, ग्रहण करता है, तो वह सीधा पितरों तक पहुँचता है। इसलिए पितृपक्ष में कौवा का देखना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप किसी कष्ट से परेशान हैं या कोई बीमारी आपको हो सकती है या धन संबंधी कोई परेशानी हो सकती है और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे व्यक्ति घिरा रहता है। ऐसे में आप अपनी छत पर जहाँ दाना डालते हैं या फिर पितरों के लिए खाना रखते हैं और उस खाने को कौवा अगर खाता हुआ दिखाई दे तो यह साक्षात पितरों तक पहुंचता है। मान लो कौवा ने आपके खाने से अगर एक निवाला भी खा लिया तो समझ लीजिए आपके पितर आपसे संतुष्ट हैं। यह बात भी लिखी हुई है, अगर आप 56 प्रकार के भोग बनाते हैं और आपके पितर अतृप्त हैं तो कौवा उस भोजन को नहीं खाता है, और अगर आपके पितर प्रसन्न हैं तो कौवा आपका भोजन अवश्य ग्रहण करता है। अगर पितृपक्ष में कौवा किसी पेड़ पर या छत पर आपको अपने मुंह में कुछ दबाए दिखाई देता है, चाहे वो कोई तिनका ही क्यों ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। जीवन से गरीबी मिटने वाली है और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध होंगी। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि जब हमने अपने पूर्वजों को देखा ही नहीं है तो हमें पितृदोष क्यों लगेगा। देखो, मैंने कई बार आपको बताया है कि पितृदोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इससे बचने के लिए कई उपाय हम बता रहे हैं जिन्हें आप अपनाकर पितृदोष से बच सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष का जो समय होता है यह ऐसा समय है जिसमें आप पितृदोष जिसके भी है, आप पंडित से अपनी कुंडली दिखाकर, पंडित जी बता देंगे कि किसकी कुंडली में पितृदोष है, तो दिखाकर पूछ सकते हैं। और पितृपक्ष एक ऐसा समय है जिसमें आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने पितृदोष से मुक्ति पा जाता है। पितृपक्ष में घर आदमी तो तर्पण करता ही करते हैं, घर में जो भी व्यक्ति होता है वह अपने पूर्वजों का तर्पण करता ही है, लेकिन औरतों को चाहिए कि वह अपने घर की छत पर कुछ अनाज के दाने या फिर रोटी का टुकड़ा छत पर डाल दे और पानी की जलहरी भर दे, जिससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों, पितृ पक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं, और जब वो विदा होते हैं अगर वे संतुष्ट हैं तो अपनी कृपा बखेरते हैं,
अगर वे असंतुष्ट हैं तो वे रुष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति सफल के जीवन में सफलता की इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है कि वह कभी भी निराश नहीं होता, उसका जीवन बहुत सुखमय बन जाता है। और दोस्तों, अगर आपके पितृ अतृप्त हैं तो व्यक्ति के जीवन में चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, कष्ट पे कष्ट, कभी बीमारी है तो कभी धन की समस्या, कभी कोई परेशानी उसको लगी ही रहेगी, वो कभी चैन से नहीं रहेगा। तो ये 2 संकेत हमने आपको बताए हैं, कौवा को कुछ खाते हुए देखना और दूसरा कौवा की चोंच में तिनका होना, या आप खाली कौवा भी देखते हो तो समझ लेना चाहिए कि अब आपके पितृ आप पर मेहरबान हैं। अगर पितृ प्रसन्न है तो समझो जीवन सफल है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।